तरफ जहां सूबे के मुखिया बिहार में सुशासन राज का दावा कर रहे हैं, वहीं रोज बढ़ती आपराधिक घटनाएं साहब के दावे को झुठला रही हैं। रोज बढ़ती आपराधिक घटनाओं से लोगों में डर का माहौल कायम है। ताज़ा मामला अररिया का है, जहां फारबिसगंज में अपराधियों का मनोबल चरम पर है, जिसका जीता जागता सबूत फिर देखने को मिला और महज 42 दिनों में एक व्यवसायी की फिर से हत्या कर दी गई। एक महीना पहले जब फारबिसगंज में एक दवा व्यापारी की हत्या हुई थी तो पूरा फारबिसगंज उबल पड़ा था और दवा व्यापारी हत्या मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और इसी बीच रविवार की रात उत्तर प्रदेश से आए व्यापारियों पर अपराधी कहर बनकर टूट पड़े और लूटपाट के दौरान अपराधियों की गोली से एक व्यापारी मारा गया जबकि दूसरा घायल है। इस घटना के बाद पूरा अररिया सदमे में है कि आखिर बिहार में अपराध पर लगाम लगाने की घोषणा के बाद भी पुलिस का खौफ अपराधियों पर क्यों नहीं हो रहा है। जानकारी के मुताबिक फारबिसगंज के बथनाहा में चावल व्यवसायी के साला और उनके कर्मी को अपराधी ने गोली मारी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बथनाहा थाना क्षेत्र के बथनाहा बीरपुर मार्ग पर सोनापुर और बोढ़र के बीच बालूगढ़ गांव के समीप रविवार की देर शाम बोढ़र से बकाया वसूली कर लौट रहे फारबिसगंज के मेसर्स गुप्ता स्टोर नामक फार्म के चावल व्यवसायी और उनके कर्मियों को अपराधियों ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर 2.5 लाख रुपए लूट लिए। गोली लगने के बाद चावल व्यवसायी अमन गुप्ता पिता सुरेंद्र गुप्ता कुशीनगर यूपी निवासी और उनके सहकर्मी राहुल कुमार गुप्ता सिमरबनी निवासी को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने चावल व्यवसायी अमन गुप्ता को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल राहुल गुप्ता को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। घटना के संदर्भ में गंभीर रूप से घायल कर्मी राहुल गुप्ता ने बताया कि वह अमन गुप्ता के साथ बोढ़र से तगादा कर फारबिसगंज लौट रहे थे। उसी दौरान सोनापुर और बोढ़र के बीच बालूगढ़ गांव के समीप 3 बाइक पर सवार कुल 6 हथियारबंद अपराधियों ने उन लोगों को घेर लिया और गोली चलाने लगा और बकाया वसूली के 2.5 लाख रुपए लूट कर बथनाहा की तरफ भाग गए। बताया जाता है कि 27 वर्ष मृतक अमन गुप्ता पिता स्वर्गीय सुरेंद्र गुप्ता उत्तर प्रदेश के कसिया कुशीनगर का रहने वाला था, जो मेसर्स गुप्ता स्टोर के प्रोपराइटर अभिषेक कुमार गुप्ता का साला था। अमन गुप्ता अपने बहनोई के घर ही रहता था। घटना की जानकारी मिलते ही फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी, प्रभारी डीएसपी श्रीकांत शर्मा, फारबिसगंज थानाध्यक्ष निर्मल कुमार यादवेंदु अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर घटित घटना की जानकारी ली और मामले की जांच में जुट गए। मतलब कहाँ से आ रहे थे लोग? कहाँ से आ रहे थे? मतलब तगादा करके आ रहे थे क्या? कै लोग थे लोग? 2 आदमी। बहुत निंदनीय घटना है और ये भंगही के पास में, ये नरपतगंज के आसपास में पड़ता है। नरपतगंज के पास में, नरपतगंज थाना के पास करीब पास में है। जैसा कि अभी व्यावसायिक इनके गुप्ता जी से जानकारी मिली है कि 3 मोटरसाइकिल से 6 अपराधी थे और 6 अपराधी ने जो है इस घटना को अंजाम दिया है। प्रशासन को हम लोग पूरी तरीक़ा से लगाए हुए हैं, कहीं से भी कोई तरह से हम लोग जो है बकसने वाले नहीं हैं। एक जितना भी प्रशासन को निर्देश देना चाहिए था कि अपराधी को जिस परिस्थिति में जिस तरीक़ा से भी निपटना हो निपटिए, स्पष्ट संकेत दिया गया है। पर एक बार फिर फारबिसगंज में हुई इस हत्या ने सरकार की कानून व्यवस्था सुधारने के दावे की पोल खोल दी है। खुलासा के लिए इशिका के साथ अररिया से विपुल विश्वास की रिपोर्ट।